नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन पेशेंट में जो याददाश्त की दिक्कत होती है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे इसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। पहले समझने वाली बात यह है कि पार्किंसन की जो दिक्कत होती है अक्सर ओल्ड एज में होती है, 50, 60, 70s में। वहाँ पर हमारी बॉडी जो हो रही होती है वो डे बाय डे वीक हो रही होती है, जो हमारी काम करने की क्षमता हो रही है वो जा रही होती है। बाल हमारे सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, दांत हमारे गिरने शुरू हो जाते हैं, हड्डियाँ हमारी मुड़ना शुरू कर देती है, स्किन पे रिंकल आ जाते हैं। इसे बुढ़ापा कहते हैं। अब बुढ़ापे के साथ हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि वो हर किसी के साथ होनी ही होनी है, मगर अगर किसी पेशेंट के अंदर, पार्किंसन पेशेंट के अंदर हमें अर्ली डिमेंशिया देखने को मिल रहा है, यानी याददाश्त की दिक्कत देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर काम करने की ज़रूरत होती है। क्यों करने की ज़रूरत होती है? मान लो पेशेंट 50-60 साल का है और वो अपनी याददाश्त को खोना शुरू कर देगा, तो उसके लिए रोज़ के रोज़ काम करना, चीज़ों को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें अपनी याददाश्त को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पार्किंसन पेशेंट में लॉन्ग टर्म मेमोरी का लॉस हमें कम देखने को मिलता है, बट शॉर्ट टर्म मेमोरी का लॉस ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी अगर आपने मुझे कहा कि आज आपने दवाई खाई नहीं खाई, आपने बोला, मैंने सुना और 2 मिनट बाद मैं भूल गया कि आपने मेरे से कुछ बात भी की थी। आप भूल जाओगे कि आपसे किसी ने बात की थी। ये जो दिक्कत है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब जो 1 हफ्ता पुरानी आपकी कोई बात है वो आप भूल जाओ, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है। इससे ऊपर पुरानी जो बातें होती हैं, जैसे शादी कब हुई थी, किससे हुई थी, बच्चे कितने हैं, ये सब याद रहता है। स्कूल कौन से गए थे, कॉलेज कौन से गए थे, कौन से आपके फ्रेंड थे, ये सब कुछ याद रहेगा। बट जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कि खाना खाया है, नहीं खाया है, आज नहाए हैं, नहीं नहाए हैं, खाने में क्या खाया था, कल क्या पहना था, ये सब के सब याददाश्त में शॉर्ट टर्म मेमोरी में आता है। अब अगर किसी की शॉर्ट टर्म मेमोरी हम देख रहे हैं कि वीक है, कमज़ोर है और कमज़ोर होती जा रही है, तो हमारा क्या काम बनता है, हम उसे कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेमोरी को इम्प्रोवाइज़ करना है, उसके 2 तरीके हैं। आपको पहले समझना पड़ेगा कि मेमोरी लॉस हो क्यों रहा है। तो उसके लिए हम चलते हैं पहले ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं जो अलग अलग काम कर रहे होते हैं। ब्रेन के अंदर एक स्पेशल सेक्टर है जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को होल्ड करता है, एक सेक्टर है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को होल्ड करता है। तो शॉर्ट टर्म से मेमोरी अगर वहाँ पे बनी रहती है, बार बार बनती रहती है, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी चली जाती है। अगर किसी भी वजह से, पार्किंसन की वजह से, मान लो कि पार्किंसन की वजह से शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले एरिया में नुकसान हो रहा है, वो वीक हो रहा है, तो हमें मेमोरी को क्रिएट करने में दिक्कत महसूस होगी और हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे। यानी हमने सुना, हमने देखा, बट हमने क्या देखा, क्या सुना, उसे कुछ देर के बाद वापस बताना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। पहला है कि ब्रेन की इस पार्ट को आप ठीक करो, इसके बाद को आप और वीक मत होने दो, इसको और ताकत दो, जिससे ये मेमोरी वाली जो इशू है, जो बनने का इशू है, वो बेटर तरीके से परफॉर्म करे। नंबर 1 तरीका। दूसरा तरीका ये है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी को इतना डीप बनाओ, इतना सॉलिड बनाओ कि उसकी रिकॉल बहुत अच्छी हो। तो हम जब कोई पेशेंट आता है पार्किंसन का और जो बोलता है कि मुझे मेमोरी में दिक्कत हो रही है, चीज़ों को याद रखने में दिक्कत हो रही है, तो हम दोनों ही प्रोसेस पे साइमल्टेनियसली काम करते हैं। पहला काम है मेडिसिन से, हमने मेडिसिन दी, ब्रेन में गई, ब्रेन के अंदर उसने वर्क किया और उसकी जो मेमोरी के जो सेल्स हैं उनको ताकत मिली और उन्होंने मेमोरी अच्छी बनानी शुरू की। दूसरा काम हमें एक बार साथ साथ ये करना होता है कि हम पेशेंट को जब बोलते हैं या उनके घर वाले उनके साथ होते हैं, तो उनको एडवाइस करते हैं कि जब भी आप इनसे कोई भी बात करें ना, तो इनसे एक बार कंफर्मेशन ले लो। जैसे मेडिसिन आप 3 बजे खा लेना, आपने ये बोला, अब 3 बजे उनको याद रहे ना रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, कितने बजे खानी है आपने दवाई, अगर वो 3 बजे बोल दे तो यानी उनकी जो मेमोरी है वो बन गई है। अगर वो उनको याद नहीं होगा तो वो भूल जाएंगे कि आपने 2 सेकंड पहले यही बात की थी कि 3 बजे दवाई खा लेना। तो 3 जो है उसमें फिगर वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपने क्या करना होता है, अपना जो आपने उनको इंस्ट्रक्शन दी है, जो आपने उनकी याददाश्त बनाई है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर, उसको एक बार आपने रिकॉल करके कंफर्म कर लिया कि वो बनी है या नहीं बनी है। अगर ब्रेन के अंदर मेमोरी बनी होगी तो वो 3 बजे बता देंगे कि मुझे 3 बजे दवाई खानी है, हाँ मैंने सुन लिया, मैंने 3 बजे दवाई खानी है, ऐसे वो बोल जाएंगे। यानी हमारा काम बन चुका है। और वहाँ पर मेमोरी क्योंकि अच्छी तरीके से डीप बनी हुई है ब्रेन के अंदर, हमने 2-3 बार रिपीटेशन कर दी है, तो उसका वहाँ पे टिके रहना, ब्रेन के अंदर टिके रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी हमें दोनों ही चीज़ों पे साथ साथ काम करना पड़ता है। इसके अलावा हमें मेडिटेशन हो, डिस्ट्रेसिंग हो, या फिर डाइट में चेंज हो, एक्सरसाइज का एडिशन हो, खासकर जो योगा का है, मेडिटेशन का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ब्रेन जो एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर इससे कोई दिक्कत हो रही है तो मान लो कि पूरी बॉडी को दिक्कत हो रही है। तो ब्रेन की हेल्थ के लिए ब्रेन को उन चीज़ों से दूर रखना पड़ता है जो उसे नुकसान पहुंचाती हैं।
अगर हम ये काम कर लेते हैं किसी भी एज में, ये नहीं कि हमें उसी एज पे जाके काम करना है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, आपको लगता है कि आपके साथ मेमोरी का इशू है या आपको लगता है कि आपको पार्किंसन हो सकता है, तो भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आज से शुरू करोगे ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका ब्रेन इतना सॉलिड हो जाएगा, प्रॉब्लम को हैंडल कर पाएगा। अब इसको करने के लिए जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि डाइट अच्छी रखो, एक्सरसाइज करो, अपने आप को डिस्ट्रेस करो, अच्छे लोगों के बीच में रहो, स्ट्रेसफुल चीज़ें मत देखो, जो फेसबुक पे हम गंदे गंदे कंटेंट देखते हैं उसे थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि ये आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम साफ़ इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, साफ़ खाना पसंद करते हैं, इसलिए साफ़ कंटेंट कंज्यूम करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अपनी सोशल मीडिया की फीड देखो, उसमें क्या कंटेंट आता है। अगर आपको उससे लगता है कि डिप्रेशन पैदा होता है ना, उसको चेंज कर दो, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि किस तरह से हम मेमोरी को बेटर कर सकते हैं पार्किंसन पेशेंट में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल हूँ। आप किसी से भी बात कर अपनी पार्किंसन की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हो, खासकर डिमेंशिया वाली प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हो। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।